अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फ़ारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी सेनेगल डव के हवाले से। ये डव के 3 नाम हैं, सेनेगल डव, लाफिंग डव और पाम डव। पहले मैं इस लव को लाफिंग डव ही कहा करता था, लेकिन उसके बाद मैंने लाफिंग डव कहना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसका जो साउंड है लाफिंग साउंड नहीं देता, कोई सेंस बनती नहीं है इसको लाफिंग डव नाम देने की। तो इसी वजह से मैंने इसको फिर सेनेगल डव कहना शुरू कर दिया। सेनेगल डव में भी उसकी भी कोई एग्जैक्ट सेंस नहीं बनती क्यों कहा जा रहा है। वैसे तो अफ्रीका में एक इलाका है सेनेगल गालबन। हो सकता है कि ये माइग्रेटरी डव हो, या हो सकता है हमारा ही नेटिव हो, लेकिन बर्ड्स आपको पता है माइग्रेशन के साथ साथ समटाइम नए इलाकों में भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल मुझे याद है आज से कोई 20 साल पहले ये एक पेयर हमारे इलाके में आया था। और लेकिन बहुत दूर तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे एक मेरे दोस्त का घर था, जो कि जिसके करीब में कॉलेजेस, स्कूल्स, रिफॉर्म हाउसेस वगैरह थे। या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके घर में आया करती थी। छत पे दाना डालता था, कमो बेश के 15-20 पीसेस आया करते थे। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि कभी हमारे भी इलाके में ये डव आए। और मुझे याद, जैसा कि मैंने बताया है, 20 साल पहले ये एक पेयर यहाँ पे आया था और बहुत खुशी हुई थी मुझे ये देखकर। और उसके बाद जब वो पेयर पहली मर्तबा कमो बेश कोई 2 साल बाद हमारे घर के सहन में उतरा, जो कि बहुत ही अजीब मुझे लगा। नॉर्मली हाउस स्पैरोज़ ही घरों में उतरा करती हैं, तो एक डव जो कि उन इलाकों में जो कि कमर्शियल एरिया हो, एक तो अलग बात है ना, जो सोसाइटीज़ के में घरों में वाला स्नैरियो और होता है, और आम जो हमारे घरों में जो बंद घर होते हैं उनमें किसी डव का उतरना थोड़ा अजीब होता है। वो भी तब जब फर्स्ट टाइम ये हमारे जो घरों में हमारे एरिया में आई थी। एनीवेज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हंड्रेड्स की तादाद में है हमारे एरियाज़ में। तकरीबन हमारे घर के हर छत के ऊपर दाना पानी मैसर होता है। तो हमारे एरिया में हाउस स्पैरोज़ और जो ये वाली डव्स हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैं। और ये बच्चा जो इस टाइम मेरे हाथ पे बैठा हुआ है, इनमें से बहुत सारी डव्स मैंने खुद भी आज़ाद की हुई हैं अपनी होम ब्रीड करवा के, जिनमें से कुछ हाइब्रिड्स भी मैंने आज़ाद किए, कुछ सेनेगल डव्स भी, रेड टर्टल डव भी, रिंग नेक डव्स भी काफ़ी आज़ाद की हुई हैं मैंने अपने एरियाज़ में। तो बहरहाल कुछ दिखाई नहीं कभी दी। एक दफ़ा हाइब्रिड साल बाद वापस पलटा था और उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं मुझे वो दिया। तो सेनेगल डव्स अब क्या मालूम कहाँ से या वही हैं या और भी आती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो मैंने आज़ाद की होंगी ये वो वाली होंगी, क्योंकि हर इलाके में हर बर्ड ने अपनी एक टेरिटरी बनाई होती है जिसमें वो बाहर के परिंदों को नहीं आने देता। तो बहरहाल ये एक बच्चा मुझे अपने ही छत पे बैठा हुआ मेरा बहुत ही छोटा साइज़ में है, और अभी यूँ कह लें कि ज़्यादा छोटी एज में है और सहमा बैठा हुआ था। तो मैंने बहरहाल इसको पकड़ लिया। इसको मैंने बासानी पकड़ के इसके लेग में रिंग डाल दिया। एक तो ये है कि मैं जान सकूं कि क्या ये जब दोबारा से पलटे या मैं इसको अडल्ट फॉर्म में देख सकूं, तो फिर मुझे गैस हो सकेगा कि ये वही बर्ड है। तो अभी मैं इसको कुछ दिन अपने पास रखूँगा ताकि जब मुझे तसल्ली हो जाए कि ये अच्छे से अब उड़ सकता है, तो फिर मैं इस बर्ड को आज़ाद कर दूँगा। इस बर्ड की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इंशाल्लाह कभी इसकी म्यूटेशन भी दिखने में मिलेंगी तो इसको ज़रूर ब्रीड करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मैंने इसको म्यूटेट करवाने की कोशिश की थी, जिसमें B1 वाइट प्रोड्यूस कर पाया था मैं, लेकिन रानी खेत के अटैक की वजह से मेरे बहुत सारे हंड्रेड्स की तादाद में बर्ड एक्सपायर हो गए थे और मेरी 8 साल 10 साल वर्किंग सारी ज़ाया हो गई थी। तो एनीवेज़ इसको अब रखते हैं, और जब मैं इसको आज़ाद करूँगा फिर आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।